फ़ायदा तो नहीं होना, टीम तो बाहर हो गई है। इंजी भाई, लोग ये बात करते कि शायद इमाद 100% फिट नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 100% फिट था, इसीलिए मैंने ये मैच खेला है। आपको क्या लग रहा है? जिस तरह हम देख रहे थे कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनसे नहीं हो पा रही थी उस दिन, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट उनसे कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है ये लोग। उसको नी इंजरी है जी सीरियस। जी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि वो फिट थे, या वो जो बात कह रहे हैं ये शायद हमें लग रहा हो कि वो फिट नहीं है, शायद वो वाकई फिट हों? नहीं, सारों से पहले तो ये चीज़ पूछने वाली है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए क्यों थे, किस लिए आए थे? क्योंकि जी अगर बिफोर द मैच कॉन्फ्रेंस है वो तो बाबर को आना चाहिए। क्यों ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जी उन्होंने इमाद वसीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा, आपके ख्याल में इमाद को आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, कोई काम नहीं था, या तो होना कि जी आप बास टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भेजते हैं कि जी आप कोई हो ना आफ्टर द मैच के कि जी कोई मैन ऑफ द मैच हो उसको भेज देते हैं, या कभी किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की हो उसको भेज देते हैं। तो आपने उसको परफॉर्मेंस कर दी जिस पे इल्ज़ाम है कि जी इसकी वजह से मैच हार गए हैं, आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया है। मेरा क्लियरेंस के लिए भेजा नहीं, क्लियरेंस है ये है ही नहीं, क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि जी आप चीज़ों को और है ना मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमाद वसीम की जो भी बात है, जो भी उसने की है, लेकिन एक बंदा मुश्किल में तो है ना, आपने उसको प्रेस के सामने भेज दिया। सो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट को ना ये वाली चीज़ सोचनी चाहिए कि आपसे बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, प्लेयर से भी बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी उसको किसी आपने कभी किसी दूसरी टीम की सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी ने मैच हरवा दिया हो जिसकी वजह से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया हो 2 दिन के बाद कि जी टीम बाहर हो गई तो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भाई ये तो फिर ये भी शो करता है कि बाबर जो है वो उस तरह से लीड नहीं कर रहे होते टीम को, शायद कि उनको खुद आना चाहिए था, तो वो उस प्लेयर को भेज रहे हैं जिससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, जिसके बारे में मीडिया में वैसे ही बड़ी बातें हो रही हैं। इसको भी वैसे उन्होंने एड्रेस किया जो मीडिया में बातें हो रही हैं उनके बारे में। नहीं, वो इसलिए कि आपके पास है ना, ये कप्तान का नहीं है, ये एक पूरी मैनेजमेंट होती है फिर पीछे। हाँ, मीडिया, ठीक है ना, कि जी आपका एक मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर है, फिर एक मीडिया मैनेजर है, तो ये सारे किधर बैठे हैं? तो उसको सोचना तो चाहिए ना कि जी क्या चीज़ है। मैं अभी इमाद ने जो कहा है उस पर तो हम बात करते हैं जी, लेकिन पहले ये कि ये यहाँ तक पहुँचा किस तरह, पहले तो पहुँचने की बात करो ना कि ये यहाँ तक पहुँचा किस तरह। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जी आपको अब कंट्रोवर्सी से, इस तरह की चीज़ों से ख़ुद भी बचना चाहिए, अपने प्लेयर्स को भी बचाना चाहिए। ठीक है ना। तो अब है ना हम इमाद वसीम के सवाल जो इसमें में भी हो सकता है कि इसने खुद कहा हो कि मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे भिजवाएं। मैं कई दफ़ा होता है ना कि जी मेरा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को क्लियर करूँ, मेरी ये अपनी एग्जम्पशन है। आप जो बात कर रहे हो वो 100% ठीक है कि ऐसे मौके पे नहीं आना चाहिए, पर हो सकता है कि उसने कहा हो कि जी मुझे असल में मसला ये है कि जिस टाइम टीम की इस तरह की पोजीशन हो ना, तो फिर ये इंडिविजुअल की मर्जी नहीं चलती कि जी मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, मैं अपने आप को क्लियर। असल में टीम का स्टांस है, ये टीम गई हुई है, एक टीम का स्टांस है कि जी टीम ने अपने आप को किस तरह कैरी करना है। मगर बाबर कितनी दफ़ा आया है जी, वो आता ही नहीं, बहुत दफ़ा मैंने देखा। अगर नहीं आता तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो ये उसकी गलती है। और ये जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे मैनेजर कह रहे हैं, पूरी एक मैनेजमेंट आती है साथ, ठीक है ना, तो उसको भेजना चाहिए इस पे कि जी अगर ये उसका काम है जाना। और देखो आजकल तो आप मीडिया में कोई ऐसा नया आदमी भेजे ही ना कि जिससे कंट्रोवर्सी फैले। अब तो ये कि जी वही लोग जाएं जो बिल्कुल मुंसलिक हो, ताकि जिनके आप है ना जवाब दें, आराम से बैठ के वो थोड़ा सा लोगों को क्लियर करें कि और मज़ीद कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो क्योंकि जी आपने इसको किस तरह भेजा है, तो ये इसको नहीं आना चाहिए था कि दूसरी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं ना जी, वो इस तरफ आते ही नहीं कि टीम का इमेज भी ठीक कर जी। तो ये इस क्रूशल मौके पे आप है ना किसी ऐसे लड़के को भेज दें जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको सबसे ज़्यादा वो किया जा रहा है, आपने उसको प्रेस में भेज दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इज़ ए गुड आइडिया। ठीक है, एक और भी बात की है इमाद वसीम ने, उनका कहना है कि जी माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और जो हमारा माइंडसेट है वो हम नाकामी के खौफ से ही बाहर निकल आ रहे। बात कर रहे थे इमाद वसीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। कुछ आधी सी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं,
इंजी भाई का कहना था कि उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। अब ये तो चलें क्लियर हो गया, इंजी भाई को लगता है कि बाबर आजम को खुद आना चाहिए था। लेकिन अब हम उस बात पे आ जाते हैं जो इमाद वसीम ने कही हैं। इंजी भाई, इमाद वसीम का कहना है कि जी हमारे जहन से ना नाकामी का खौफ नहीं निकल पा रहा, उसकी वजह से हमें इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। असल बात जो है वो माइंड सेट की है। बाकी टीम्स जो हैं उन्होंने अपना माइंड सेट बदला है, हम इसलिए पीछे रह गए हैं कि हमारा माइंड सेट उनके जैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात की है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपका माइंडसेट कौन बदलेगा। हाँ, ये मेन बात तो ये है ना। माइंडसेट तो ठीक है कि जी बदलना चाहिए, और जो उनसा फेलियर का खौफ है ना, वो इंसान, अगर आपके पास फेलियर का खौफ होगा ना तो आप फेल हो जाओगे। तो जो आपके अंदर जो चीज़ सोचोगे वो होगा। तो लेकिन ये जो सारी चीज़ आप कह रहे हैं ना जी, ये आपको खुद करनी थी, ये किसी ने नहीं करनी थी, ये आपने करनी थी, इंडिविजुअल करनी थी और एज ए टीम करनी थी। ये सारा काम आपका था, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ तो हम ट्रांसमिशन में बैठ के तो फेलियर के खौफ से हमें तो नहीं था, तो ये चीज़ आपने करने वाली थी। और ये आपको 2 मैचेस में हमने ये वाली चीज़ देखी भी सही कि जो फेलियर का खौफ था वो हमें नज़र भी आया है कि ऐसी नहीं बात, और इमाद वसीम में भी नज़र आया है कि जो ये इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये वाला खौफ है, दूसरी कभी भी ये वाली इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इस खौफ से निकलने के लिए ना ये भी एक ज़रूरी इकदाम है। अब जिस तरह मुझे सारों से बड़ा इतराज़ यूएस के जो उनसा मैच पे था ना, हारिस रऊफ को 15 रन्स बन गए जी, मुझे समझ आ गई कि जी बन गए ये वाला रन्स। आमिर ने 19 रन्स दिए, ठीक है ना, वाइट बॉल ने फेंकी, चलो ये भी हुआ। लेकिन बैटिंग में मैं कहीं नहीं समझता था कि हमारे पास जो 2 हिटर थे, अब है ना उसमें फ़खर दूसरे एंड पे खड़ा रहे, और जो आज़म खान जिसको आपने हिटर के तौर पे खिलाते हो और उसको किस चीज़ पे, प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हो, किस चीज़ पे खिलाते हो आप उसे, हिटर ही खिलाते हो ना। तो उसको आपने बैटिंग के लिए नहीं भेजा, शादाब को भेज दिया। अब अगर आप इस तरह की आप इकदाम करेंगे, इस तरह की आप क्या कहना चाहिए कि जी अगर प्लानिंग करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि जी वो जो सा वो हार का खौफ है वो हमारे अंदर है, सो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपका हार का खौफ भी नहीं होना चाहिए और सही प्लानिंग भी होनी चाहिए। ये आप जिस टाइम निकलते हो इन चीज़ों से तो उसमें आप प्लान सही चीज़ें करते हो तो फिर आपके दिल से ना खौफ निकलता है। मगर वो इंजी वो तो कह रहा है कि हमने प्लान करके गए थे। प्लान ये था कि डीप लेके जाना है, पर नहीं असल में देखो ना वही मैं उससे, अगर कोई वहाँ साफ़ी अगर कोई क्रिकेट को समझ रहा होता उससे कहते हैं कि 120 स्कोर जिस टाइम सामने हो तो डीप ले जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जी आप क्यों एवरेज इतनी ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि जी कुछ मैच होते हैं कि जी कुछ मैचों को लंबा करने की ज़रूरत होती है, कुछ मैचों को लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जी उसकी प्लान जो होता है कि जी उसको जल्दी आपने ख़त्म करना है। तो 120 रन्स जब आपने किए हैं तो उसमें आपको क्या ज़रूरत है कि मैच को लंबा लेके जाने की। लंबा तो इंजी उस वक्त आप करते हैं जब आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाए। हाँ जी, कि यार आपने विकेट सेव करनी है, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी है ताकि हम एकदम आउट ना हो जाएं। जब आपकी विकेट्स इन हैंड हैं, आपको 6 की एवरेज चाहिए, रन बॉल चाहिए, तो उसमें कौन सी प्लानिंग थी करने वाली।